शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में विपक्षी बीजेपी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आधारित सरकार के हर फैसले का सिर्फ विरोध के लिए विरोध करती है। हालांकि शिवसेना बीजेपी के इस फैसले का समर्थन करती है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के अपने साप्ताहिक स्तंभ रोकटोक राज्य में पूजा स्थलों को खोले जाने को लेकर विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ लड़ाई को जो लोग हिंदुत्व से जोड़ते हैं वे जनता के दुश्मन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजधानी दिल्ली में ढील दिए जाने की वजह से इतनी जल्दी शुरू हो गई, जिसकी वजह से आज वहां मामले में तेजी से वृद्धि हुई है। मौजूदा राजनीति के मौजूदा संकट को राष्ट्रीय राजधानी के मौजूदा संकट को उन्होंने दिल्ली सरकार का अति आत्मविश्वास करार दिया और कहा कि मामले इतने बढ़ रहे हैं कि और ऐसे में लॉकडाउन लागू करने की स्थिति में आ गया है। शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि बाजारों को, सार्वजनिक स्थलों और पूजा स्थलों को फिर से बंद कर देना चाहिए। ऐसे में हम पूरी तरीके से बीजेपी के साथ खड़े हैं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने तो छठ पूजा की अनुमति प्रदान करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन तक किया। उन्होंने कहा कि आपने भले ही बिहार चुनाव जीत लिया, लेकिन मुंबई में रहने वाली बिहारी की जनता को विवादों में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। लाखों की संख्या में लोग समुद्र किनारे जुटते हैं और महामारी के इस संक्रमण के दौर से ये अवैध हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकारों ने भी सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी थी, जबकि महाराष्ट्र में वो इसकी अनुमति की मांग कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया भले ही लोगों की जान जाए, बीजेपी राज्य सरकार के हर कदम का विरोध करना चाहती है। राउत ने कहा कि बीजेपी यदि राज्य में एक और लॉकडाउन चाहती है तो ये राज्य का दुर्भाग्य नहीं होगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग हिंदुत्व के विचार वीडी सावरकर को भारत रत्न नहीं दे सके, वे दिल्ली में जवाहरलाल विश्वविद्यालय का नाम बदलने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक याद दिलाया कि यह हास्यास्पद है, दूसरे के द्वारा स्थापित संस्थानों का नाम बदलने की जगह अपने विरासत तैयार करो। देश पिछले 6 सालों में ही नहीं बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।